खेसारी लाल यादव का जो हैसियत है भोजपुरी में आसमान के तरह है, ऊंचाई पर है। उसको चंद लोग यदि यहाँ से नीचे से सूरज को थूकेंगे तो सूरज को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तुम्हारे ही मुंह पर आके गिरेगा। ये है कि खेसारी जी की जो बच्ची पर गाना गाया है और वो व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करके गाया गया है, तो उससे वो जो है सो वो बर्दाश्त करने की स्थिति में वो है नहीं। बहुत जल्द मैंने 4-5 दिनों के अंदर में जो मुख्य अभियुक्त था उसका गिरफ्तार हुआ और 8-9 महीना तक वो जेल में रहा। ये आपका बिल्कुल कहना सही है। इंडस्ट्रीज में 4-5 लोग हैं जो भोजपुरी में अपना बहुत ही मेहनत के बदौलत अपनी पहचान को बनाया। बहुत लोग खेसारी जी पर ये आरोप लगा देते हैं कि वो गाना गाते हैं, ये है भोजपुरी में। हम कहते हैं गुलशन कुमार, खेसारी जी जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए कि वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपने। नमस्कार दोस्तों, देखिए सोशल मीडिया पर आप एक वीडियो देख रहे होंगे, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर में गाना गाया गया, जो कि सिंगर का नाम है मिथुन कुशवाहा। जी हाँ दोस्तों, आखिर कब तक हमारे समाज में बेटी बहन को टारगेट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव भी किसी के बहन का नाम, किसी बेटी का नाम लेकर के गाना गा देते हैं, उसी के ऊपर में गाना गाया गया। अभी मेरे साथ सिमरन भारती सर है, जो कि जाने माने प्रसिद्ध वकील है, जो कि खेसारी लाल यादव के भी वकील है। क्या कुछ बातें हुई है सर खेसारी लाल यादव की टीम से? सवाल ये है कि खेसारी जी की जो बच्ची पर गाना गाया है और वो व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करके गाया गया है, तो उससे वो जो है सो वो बर्दाश्त करने की स्थिति में वो है नहीं। और उसका जो कानूनी संगत जो भी कार्य होगा, वो पिछले बार भी जब देखे होंगे कि उनको जब इस तरह का गाना गाया गया था और जलील करने की कोशिश की गई थी, तो उस पर जो भी तर्क संगत कानूनी संगत काम था उन्होंने किया और बहुत जल्द मैंने 4-5 दिनों के अंदर में जो मुख्य अभियुक्त था उसका गिरफ्तार हुआ और 8-9 महीना तक वो जेल में रहा। उसके बाद वो माफ़ी मांगा, बहुत उसके गार्जियन लोग जाके इनके पास जाके अपना गलती का एहसास किए, तो फिर खेसारी लाल यादव ने माफ़ किया, तब जाके कंप्रोमाइज़ हुआ तो वो बाहर निकला। सबसे बड़ा सवाल है कि फिर वो चीज़ दोहराया क्यों जाता है? देखिए, डर तो नहीं है? डर है। कुछ लोग इस तरीके का काम इसलिए कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा है वो मामला नहीं है। हर आदमी का अपना बिजनेस प्रतिद्वंदी होता है। तो खेसारी जी जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए कि वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, अपने काम का जो मेन फोकस है इंडस्ट्रीज में वहाँ से उनका ध्यान भंग जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश करके इस तरह का काम किया जाता है कि वो व्यक्ति विचलित हो जाए अपने कार्य से। और वो एक विचलन को पैदा करने के लिए इस तरह का जो है सोची समझी और रणनीति के तहत जो है इस तरह का गाना गवाया जाता है। तो इसीलिए वो डेलिबरेटली जो भी लोग ये काम किए हैं उसके लिए जो कानूनी संगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी वो व्यक्ति सलाखों के पीछे होगा, आपको देखिएगा मिल क्या लगता है कि सर बड़े नामों को लेकर के लोग जो गाना बनवाते हैं, तो मतलब फेमस होने के लिए भी बना लेते हैं लोग गाना? देखिए, फेमस की बात भी रहती है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि साजिश के, देखिए गुलशन कुमार, बहुत लोग खेसारी जी पर ये आरोप लगा देते हैं कि वो गाना गाते हैं, ये है भोजपुरी में। हम कहते हैं गुलशन कुमार तो धार्मिक गीत गाते थे, भजन उनके ही सुबह उठती थी तो उनकी भजन चलती, उनको क्यों कोई गोली मार दिया? सवाल ये है कि जब कोई भी व्यक्ति कामयाब होता है तो हजार शत्रु, ईर्ष्या, द्वेष, जलन भाव रखने वाले लोग उनको पीछे में बदनाम करने की या उनको डिस्टर्ब करने की एक साजिश होती है, जो उनकी कामयाबी लोगों को सहन नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। तो वही तबके के लोग जो उनके कामयाबी से जलन होती है जिनको, वो लोग एक साजिश करके इस तरह का चीज़ें करके उपहास उड़ाने की कोशिश करते। लेकिन पता होना चाहिए कि आसमान को थूकोगे तो कहता है कि मुंह पर गिरता है। तो ये खेसारी लाल यादव का जो हैसियत है भोजपुरी में आसमान के तरह है, ऊंचाई पर है। उसको चंद लोग यदि यहाँ से नीचे से सूरज को थूकेंगे तो सूरज को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तुम्हारे ही मुंह पर आके गिरेगा। इसीलिए इसका गाली, इसका कर्तव्य, इसका जो कुकर्म है, इसको ही ले डूबेगा और देखिएगा बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे होगा। मतलब बहुत जल्दी वो जेल के अंदर जाने वाला है, निश्चित गिरफ्तारी होगी निश्चित, क्योंकि आपकी खेसारी लाल यादव की टीम से बात भी हो रही है। लेकिन आरोपी का ये कहना है कि मैं गाना गाऊंगा चाहे मुझे जेल जाना पड़ेगा, कुछ भी। सोशल मीडिया पर उनका बयान भी वायरल हो रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है। यदि कानून का उसको डर नहीं है, यही चीज़ हम लोग को कोर्ट में दिखाना होता है तो बोल रहा है ना, से बेखौफ है, देख लीजिए, तब पता चलता है। इसीलिए वो सब चीज़ का तो हम लोग को जरूरत खुद है। वो बोल रहा है सर कि खेसारी लाल यादव अगर बहन बेटियों को टारगेट करते तो मैंने कर लिया तो कौन सा पाप कर लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, गुलशन कुमार के बारे में भी यही बातें कही गई थी। मैं ये कह रहा हूँ गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई थी, इतना अच्छा गाना गाए थे।
तो ये सब चीज़ों का समझ रखना होगा, तुलना करना होगा, तब चीज़ों को समझ में आएगा आप लोगों को कि कोई भी व्यक्ति जब कामयाब होता है तो उसको बदनाम करने के लिए, मनगढ़ंत तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए, उसको विचलित करने के लिए सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत इस तरह का हथकंडा को अपनाया गया। क्या लगता है सर, खेसारी लाल यादव की पहली गलती कहीं ना कहीं दोबारा से फिर से वो गलती दोहराया गया? अगर पंकज को माफ नहीं किया जाता तो शायद ये गाना नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है। वो देखिए, खेसारी लाल यादव एक दयालु प्रवृत्ति के लोग इसलिए हैं कि दुख काट कर वो आगे बढ़े, तो वो नहीं चाहते कि उसके माने व्यवहार से किसी की भावना या किसी को कष्ट पहुँचे। इसीलिए बहुत जल्दी वो भावुक इंसान है, सच्चा इंसान है, इसीलिए भावुक है, इसीलिए जल्दी भावना में बहकर वो माफ़ भी कर देते हैं। तो माफ़ करना ये बड़े लोगों का काम होता है। तो उन्होंने अपना जो कहते हैं ना कि, और खेसारी जी कभी भी जो है सो किसी को सताते नहीं, जो उनका मूल रूप से स्वभाव रहा है। तो आप जब देखेंगे खेसारी जी का मूल मंत्र है कि कभी भी आप देखेंगे कि खुले रहो विचारों से पर बंधे रहो संस्कारों से। तो संस्कार से वो बंधे हुए इंसान है, इसीलिए वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं और वो माफ़ कर दिए। और जब माफ़ कर दिए तो उसका गलत कोई इस्तेमाल करेगा तो फिर सज़ा भी मिलेगी। जीवन में शांति के साथ क्रांति का भी महत्व है। तो शांति से जब काम नहीं होता तो क्रांति की जाती है, तो वो केस के माध्यम से वो करेंगे क्रांति। लेकिन सर सवाल यह है कि आखिर बार बार क्यों टारगेट किया जाता है खेसारी लाल यादव को? मैंने कहा ना, उसका मूल वजह यही है कि कामयाबी। यदि अभी भोजपुरी में जब तक वो हैं तो एक अच्छा ओहदा उन्होंने प्राप्त किया अपनी मेहनत के बदौलत, तो उनको विचलित करने के लिए ही ये जानबूझ के काम किया जा रहा है। भोजपुरी में तो सर दो ही स्टार है अभी, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। दोनों को दो स्टार है, दोनों को कहीं ना कहीं न्यूज़ आता ही रहता है कि बदनाम करने का साजिश किया जाता है। बिल्कुल क्या? बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल कहना सही है। इंडस्ट्रीज में 4-5 लोग हैं जो भोजपुरी में अपना बहुत ही मेहनत के बदौलत अपनी पहचान को बनाया। मनोज तिवारी, निरहुआ जी हो गए, पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए। वो किसी के कह देने से इनकी हैसियत कम नहीं होगी इन लोगों की। इसीलिए ये जो बुलबुल्ले की तरह कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं, उसको कठोर दंड का प्रावधान है और बहुत जल्दी उस सलाखों के पीछे होंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वो जो मिथुन कुशवाहा जो गाना गाया है बहुत जल्द जेल के अंदर में होने वाले, क्योंकि अभी मेरे साथ सुनंद भारती सर है जो खेसारी लाल यादव के वकील हैं और इन्होंने खुलासा कर दिया है कि बहुत जल्द जेल के अंदर में होंगे। बाकी इस वीडियो को आप लोग लगातार शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।